हाय गाइस, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस भी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते हैं आए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उससे पता चल जाएगा कि विच टेंस इज दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक मैं स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ पीछे क्या आ रहा है, ता हूँ, तो पता क्या चल गया कि ता हूँ है तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जिसकी पहचान ता है, ते है, ती है, ता हूँ आए तो वो कौन सा टेंस होता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर हमारा डेली रूटीन इंक्लूड होता है। डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होती है, जो सच्ची बातें होती है, वो क्या होती हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसे कि डेली रूटीन क्या है हमारा, मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वट एवर वी डू। ठीक है, सो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट डजेंट मैटर एट वट टाइम यू डू, ये मैटर नहीं करता आप कब करते हो, मैटर इज दैट यू डू दैट वर्क। लाइक यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप क्या होते हैं कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, लेकिन साल में एक बार करते हो, लेकिन करते तो हो, वो भी आपका क्या है, डेली रूटीन। चाहे आप उसको डेली कर रहे हो, चाहे साल में 2 बार कर रहे हो या 1 बार कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, डेली रूटीन है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सच्ची बातें। जैसे सूर्य है जो पूर्व से निकलता है, रेल जो है वो पटरी पर चलती है, ऐसे ही है ना, सड़क पर तो चलती नहीं, तो ये क्या है, जो सच्ची बातें हैं वो भी इसी के अंदर आती है। अगर आप ऐसे नहीं देख के ऐसे देखो कि लास्ट में देखो क्या आ रहा है, रेल पटरी पर चलती है, पीछे क्या आ रहा है, ती है आ रहा है, तब भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और सूर्य पूर्व से निकलता है, ता है, यही आ रहा है, ता है आ रहा है, तो पीछे ता है आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस है, ये भी जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर। अब उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, सब ये तो समझ लिया हमने, हिंदी में पहचान क्या होती है, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस है। अब उसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, उस सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट होता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर हमारा ही, शी, इट और नेम होता है। जो ही है वो लड़की के लिए लगता है, जो शी है वो लड़की के लिए, और जो इट है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, लाइक वस्तु के लिए लगता है। जैसे ये है, इट इज़ माई पेन। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसके लिए क्या लगा, इट लगा। नेम किसके लिए लगता है, राम श्याम। ठीक है, तो ये नेम है, जैसे राम श्याम हो गया तो वो भी क्या हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद बारी होती है प्लूरल सब्जेक्ट्स की। प्लूरल सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, आई, वी, यू एंड दे। ठीक है, इन सब के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इज दैट क्लियर। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, लेकिन साथ में क्या लगेगा, एस और ई एस। ठीक है ना, जब भी किसी लड़के के बारे में ही की बात होती है, शी की बात होती है, इट की बात होती है, नेम की बात, किसी के बारे में बात होती है, वो सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है, इट्स का मतलब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। ठीक है, वो आगे बताएंगे कि कैसे एस लगेगा, कहाँ एस लगेगा और कहाँ ई एस लगेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो आई लर्न इंग्लिश, यहाँ सीखता हूँ तो क्या आ जाएगा, हेयर। ठीक है, यहाँ सीखता हूँ तो क्या आ जाएगा, हेयर। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब देखो जो मैं है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। ठीक है, मैं को क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, वर्ब के साथ एस और एस लगता है। और जो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, ये रहा मैं, तो ये हो गया आई, क्योंकि आई को मैं बोलते हैं, वी को हम बोलते हैं, यू को तुम बोलते हैं, और दे को, मतलब बहुत सारे के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर। अब देखो मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, आई। ठीक है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। उसके बाद वर्ब, देखो हमें वर्ब की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है। ठीक है, वर्ब के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे। हमेशा जो वर्ब है वो हमेशा कहाँ पे मिलती है, हमें लास्ट में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी हमें, हमेशा यहाँ पर लास्ट में मिलती है, जो वर्ब है वो हमेशा लास्ट में मिलती है, सीखती हूँ। ठीक है, तो आई, फिर वर्ब उठा लो, लर्न, क्या सीखती हूँ, इंग्लिश। ठीक है, इज इट क्लियर। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो आप कौन लगा के देख लो, कौन अंग्रेजी सीखता है, उसे पता चले, यहाँ लगा लो, कौन अंग्रेजी सीखता है। कौन सीखता है, मैं निकल के आया भाई, मैं है कोई, वो सीखता है, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। सब्जेक्ट का पता चल गया। और क्या सीखता है, क्या लगा के देख लो, उससे पता क्या चल गया, अंग्रेजी सीखता है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कि अंग्रेजी सीखता है। अगर उसने मेंशन करता मैं अंग्रेजी सीखता हूँ,
मैं यहाँ अंग्रेजी सीखता हूँ, तो उसके लिए क्या आ जाता है, हेयर। ठीक है, क्या आ जाता, हेयर। उसके बाद देखो, मैं चाय पीता हूँ, ये मेरा रूटीन है, डेली रूटीन है कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें सिर्फ क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। सिर्फ ये चीज़ चाहिए। इज इट क्लियर? मैं चाय पीता हूँ तो क्या आएगा, आई टेक टी। अब ये यहाँ पे भी यही लगा के देख लो, कौन, पता ही नहीं चल रहा। वैसे पता चल जाते हैं, अगर नहीं पता चल रहा तो मैं उसके लिए बता रही हूँ, जिनको नहीं पता चलता कौन लगा के देख लो तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा, और क्या लगा के देख लो तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो क्या आएगा, आई टेक टी। हमेशा जो वर्ब है वो एंड में मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो वर्ब है उसको सेकेंड नंबर पर लिखना होता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसे लास्ट में। इज दैट क्लियर? जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, या तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम। कौन लगा के देख लो, पता चल गया, तुम है कोई, वो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम के लिए हम यू का यूज़ करते हैं, जाने के लिए वर्ब चाहिए उसके बाद हमें, तो गो आ जाएगा। कहाँ जाते हैं, स्कूल। अगर हम किसी की तरफ जा रहे हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से वापस आ रहे हैं तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? यू गो टू स्कूल, कि तुम कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, तो क्या आ जाएगा, यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये जो सेंटेंस बनाए हैं हमने प्लूरल सब्जेक्ट्स के बनाए हैं, जिसके अंदर आई आता है, वी आता है, यू आता है और दे आता है। इनके साथ कभी भी वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। ठीक है, एस और एस कब आता है, ही शी इट। किसके साथ आता है एस और एस, ही शी इट और नेम के साथ। ठीक है, जब हम किसी भी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं और इट की बात कर रहे हैं, नेम, उधर एस और एस आता है। जैसे कि आई से बना, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। इनके साथ एस नहीं आया और ना ही ई एस आया। और एस और एस आता है किसके साथ है, वर्ब के साथ आता है। किसके साथ आता है, वर्ब के साथ आता है। ठीक है, तो अब ये देखो, एस और एस वाले अब करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जिनके साथ वर्ब के साथ क्या आएगा, एस और ई एस आएगा। As I have already told you about the singular subjects, ठीक है, he, she, it और name, इनके बारे में मैंने बता दिया आपको। जो सब्जेक्ट है इसमें भी सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, वर्ब, लेकिन इनमें क्या आएगा हमारा, एस और एस आएगा साथ में। फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह चाय पीता है। ठीक है, वह चाय पीता है, सिंगुलर है वह। ठीक है, लड़के के लिए बात हो रही है, लड़के के लिए क्या लग गया, ही लग गया, ही लग गया। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, यहाँ पे ही लग गया। उसके बाद हमें, मैंने क्या बताया था आपको कि जो वर्ब है वो हमेशा लास्ट में मिलती है, तो सेंटेंस के लास्ट में पहुँच जाओ, लास्ट में। ठीक है, ये रहा पीना, पीता से क्या बना, पीना। तो ये क्या है हमारा, और पीछे पहचान क्या है, हर किसी सेंटेंस के पीछे ता है, ते है आया होगा, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वह चाय पीता है। ठीक है, तो लड़का है उसके लिए ही लग गया। उसके बाद है वर्ब की ज़रूरत है, मैं लास्ट में जाओ सेंटेंस के, ये रहा पीता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टेक आ गया, और उसके बाद टी आ गया। अब मैंने बताया था कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उनके साथ जो वर्ब होती है उनके साथ एस या ई एस लगता है हमारे साथ। ठीक है, एस और ई एस लगता है उनके साथ। क्लियर? अब आपको डाउट होगा कि मैम एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा। तो अभी देखो, ही टेक्स टी, तो थर्ड पर्सन है, कहने का मतलब सिंगुलर है, तो क्या आ गया, ही टेक्स टी। ठीक है, उसके बाद है वह योगा करती है, मतलब वह योग करती है। क्लियर? हम वैसे बोल देते हैं योगा, लेकिन हिंदी में इसको योग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, लड़की की बात हो रही है, लड़की के लिए शी लगाते हैं, पीछे पहुंच जाओ बिल्कुल। अब करती है, करती को क्या बोलते हैं, कोई भी काम करना, डू बोलते हैं उसको। ठीक है, तो डू लगा दो। उसके बाद क्या आएगा, योगा। क्या करती है, योगा। कौन करती है, वही जो मैंने पहले बताया था, कौन लगा के देख लो तो सब्जेक्ट का पता चल जाता है, क्या लगा के देख लो तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। उसके बाद है वह टहलने जाता है, लड़का है, ही गोज़ फॉर अ वॉक, कि वह टहलने जाता है। कौन जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वॉक पे, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? वह टीवी देखती है, कौन देखती है, शी। वॉच, टीवी के लिए हमेशा अगर जब भी हम टीवी देखते हैं उसके लिए हम वॉच लगाते हैं, सी का यूज़ नहीं करते, देखने के लिए वॉच का यूज़ करते हैं। शी वॉच टीवी, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा, वॉचेस टीवी। जैसे कि अब मैंने बताया था, इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लगता है, और हमेशा जब भी बारिश की बात आती है, जो वर्षा होती है उसकी बात आती है, हमेशा इट लगता है, तो क्या गया, इट रेन्स। अब नाउ यू हैव सम डाउट्स अबाउट वेयर डू आई नीड टू पुट ई एस, कहाँ पर हमें ई एस लगाना है और कहाँ पर हमें एस लगाना है, ये डाउट है। ठीक है, अब देखो आपको वो डाउट क्लियर करते हैं। जिस भी वर्ब के पीछे डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ हो, उन सब के साथ तो ई एस लगेगा। ठीक है, इन सब को छोड़ के
हर वर्ब के साथ एस लगेगा। समझ आई कैसे? जैसे कि वॉश, वॉश में पीछे क्या आ रहा है? एस एच आ रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ई एस लगेगा। क्लियर? टीच, पीछे देख लो, सी एच आ रहा है, इसमें सी एच है, ये रहा सी एच, तो इसके साथ क्या लगेगा? ई एस। ओ, ठीक है, ये क्या है हमारा? ओ। ओ देखो है इसमें ओ, ये रहा ओ, तो इसके साथ भी क्या लगेगा हमारा? ई एस लगेगा। तो ये जो है जिसके पीछे एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, उन सब के साथ हमारा ई एस लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, वह प्रोग्रेस करता है। अब देखो ही प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस है, डबल एस है, तो इसके साथ भी क्या लगता है? ई एस बन जाता है, तो ही प्रोग्रेसेस, तो क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसेस। से ही क्या हुआ पीछे जब अभी मैंने बताया आपको, जिसके पीछे एस एस आएगा, सी एच आएगा, एक्स आएगा, ओ आएगा, ठीक है, तो उनके साथ क्या लगेगा? इनके साथ तो ई एस लगेगा। अब ये देखो ही टेक्स टी, इसके साथ एस क्यों लगा? देखो इनमें से ई है इसके पीछे, इनमें ई है जो इसके पीछे है, नहीं है तो इसके साथ एस लगेगा। इन सब को छोड़ के हर वर्ब के साथ एस लगेगा। अगर जिस वर्ब के एंड में एस एस है, सी एच है, एक्स है, ओ है, उनके साथ क्या लगेगा? ई एस लगेगा। अब जैसे कि वह योग करती है, लड़की है, ओ है पीछे, ये देखो ओ है इसमें, ठीक है, ओ है तो क्या लगा? इसके साथ ई एस लग गया। ठीक है, टहलने जाता है, ओ है, ओ के साथ क्या लग गया? ई एस लग गया। ठीक है, अब देखो सी एच मैंने बताया था एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, अभी इसमें क्या आ गया? सी एच है, तो इसके बाद क्या लगेगा? ई एस लगेगा। अब ये देखो एन, इसमें देखो एन है कहीं, इसमें एन है, नहीं है, तो इसके साथ क्या लगेगा? एस। अगर जिस भी वर्ब के पीछे ये हो, उनके साथ तो ई एस लगेगा, इनको छोड़ के हर किसी के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। तो ये है, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तब ये रूल अप्लाई होता है कि वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है। इज दैट क्लियर?